नमस्कार, मैं रमेश नलोडे फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ रमेश नलोडे बिजनेस वर्ल्ड में। मैं फिर से एक बार डिक्लेरेशन करना चाहता हूँ, ना मैं बिज़नेस कोच हूँ, ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं बस इसके लिए वीडियो बनाता हूँ कि जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था तो जो दिक्कतें मुझे आई वो आपको बिज़नेस में ना आए। मैं पिछले वीडियो में आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, जो लक्ष्मी विष्णु का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि आपको बिजनेस की हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा आर्मी वाले को कुछ अलग होता है, जैसा क्रिकेटर को अलग होता है सर। तो सर मेरे कोच ने मेरे साथ एक जब उनसे कोचिंग ली थी तो उस वक्त उन्होंने मेरे साथ एक जो चीज़ किया था मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। मुझे याद आ गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गौर से लास्ट तक अगर देखोगे तो आपको सर कंसेप्ट समझ में आएगा एक्चुअली मेरे कोच ने मेरे से क्या करवा के लिया, इसलिए सक्सेस में क्यों बन पाया। जब मैंने ना सर मेरे कोच के पास में गया, मैंने उनके यहाँ पे जो फीस थी मैंने फीस वगैरह भरी। फीस भरने के बाद में मैं बोला सर अपनी ट्रेनिंग चालू, तो बोला ओके ठीक है ट्रेनिंग चालू। मैंने पर्सनल ट्रेनिंग उनसे ली थी। तो कोच ने क्या किया, जो एक मराठी में किताबें आती थी चांदोबा करके, अंग्रेजी में भी वो किताब आती थी चांदोबा करके, उसमें ना कहानियाँ होती जो राजा महाराजा तोता राक्षस ऐसी कुछ कहानियाँ होती। तो सर वो कहानियों की किताब थी। तो मेरे पास तो इतना बड़ा बंडल लेके आया, वो बंडल भी लेके उसका धूल भी नहीं निकला था, कोई रद्दी में से भंगार में से लेके आया तो मुझे पता नहीं। मेरे टेबल पे पटक दिया और बोला किताबें पढ़ना चालू कर। बोला सर मेरे को ना आपसे ट्रेनिंग लेनी, मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, मेरे को बड़ा इंसान बनना है। बोला किताबें पढ़। तो बोला ठीक है। फिर मैंने बोला सर मेरे दिमाग में एक आइडिया, अपने को ऐसा करना है वैसा करना है, फिर मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा शोरूम करूँगा, फिर ऐसा करना। किताबें पढ़। मैं बोला सर अपन ऐसा, मैं कुछ भी बोलेंगे ना एक ही किताबें पढ़ी। कितना पढ़ा, कितने पन्ने हो गए, कौन सी स्टोरी पढ़ी, एक दो स्टोरी मेरे को सुना। मेरा दिमाग घूम गया। मैं पिताजी के पास गया, भाई मैंने ये बंदे के पास तो पैसा मैंने दिया हुआ है, ये बंदा मेरे को 8-9 महीना हुआ मेरे को कुछ भी नहीं सिखा रहा है, सिर्फ बोल रहा है किताबें पढ़ किताबें पढ़ किताबें पढ़, वो भी कौन सी, तो कहानियाँ वाली। तो उसके बाद में मेरे को बोला, जब तक बोला पिताजी ने बोला भाई तेरा 2 साल का ट्रेनिंग है, 2 साल तक देख क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि बाबा हम लोग ने पैसा भरा, आउटपुट मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो सर ऐसे कुछ 8-10 महीने वहाँ पे खत्म हो गए। ये 9-10 महीना हुआ रहेगा। मेरे कोच का मुझे फ़ोन आया कि रमेश भाई आपके पास टाइम है क्या। बोला क्यों। बोला आ जा तेरे साथ मुझे मिलकर डिस्कस करना है, मुझे बात करनी है। बोला ठीक है ना मैं कल आ जाता हूँ। बोलते लेकिन मेरे टर्म्स एंड कंडीशन है। बोला क्यों। अगर मेरे ऑफिस में आना है तो तुझे अकेला आना पड़ेगा। स्पोर्ट्स शूज़ होने चाहिए, जींस की पैंट होनी चाहिए, टी शर्ट होना चाहिए, और ऊपर जो महाराष्ट्रन फेटा होता है ना वो फेटा डाल के तुझे आना है। बोला कोई दिक्कत नहीं। बोला और एक कंडीशन है, तेरी पर्सनल गाड़ी से नहीं आना, तेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना है। बोला ऐसा क्यों। नहीं बोला टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको मेरे को मिलना है तो आना पड़ेगा। मैं टेंशन में आ गया। बोला ये क्या रूल है। बोला अभी कोच ने बोला, गुरु ने बोला तो मानना तो पड़ेगा। फिर सर मैं यहाँ से गया, सवेरे सवेरे वो फेटे वाले को बड़ा फेटा वगैरह लगाया, जो बोला था गेटअप मैंने किया, मेरा बैग मैंने लिया। बैग लेने के बाद मैं ऑफिस से बाहर, मैं 7 बजे रेडी था, मेरे को 9 बज गया बाहर निकलने के लिए। क्यों, शर्म आ रही थी, मैं कैसा दिखूंगा, लोग मुझे देखेंगे। मैं जैसे बाहर खड़ा था ना सब लोग मेरे पास देख रहे थे, ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया मेरे पास दिख रही थी। उसके बाद में मैं हमारे पे कोल्हापुर नाका में वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा, वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे पूरी पब्लिक मेरे पास दिख रही थी। अरे बंदा क्या है, ये बंदा क्या है। मेरे को बोलता ना ऐसा कुछ शर्म सी लग रही थी, मैं ऐसा लग रहा था अरे क्या है। मेरे को बोलता ना एक फील होता है, गंदा फील होता है, मुझे गंदा फील हो रहा था। फिर भी बोला नहीं, बोला गुरु ने बोला करके। तभी देखा वहाँ से एसटी आ गई। एसटी आ गई, मैं एसटी के अंदर बैठा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोला था प्राइवेट गाड़ी मेरे को मंजूर नहीं थी। मैं एसटी में बैठा। एसटी में जाने के बाद में मैं एसटी के अंदर है ना कुछ खाया पिया भी कुछ नहीं, जो थोड़ा सा था वही खाया। पानी का बॉटल था, लेकिन मैं बोला ना 1 लीटर के बॉटल में से मैं ज़्यादा एक 600 किलोमीटर का रनिंग था, लेकिन उसके अंदर मैं ज़्यादा बोलूँ ना मैं 200 मिली पानी पी पाया। क्यों, अगर टॉयलेट लगी तो, अगर मैं वहाँ पे जाऊँ सर फेटा बांधे और टॉयलेट करते कैसा गंदा लिखूंगा। तो मेरे को दिमाग में था, ट्रेन के अंदर लड़कियाँ भी चिड़ी तो मेरे को शर्म आती थी, अरे इतनी खूबसूरत लड़कियाँ बेटी में कैसे, बोलो ना गंदा फील होता है, पूरी दुनिया जैसे मेरे पास दिख रही क्या नहीं। मैं जैसे उस स्टेशन पे उतरा, वहाँ से मैंने ऑटो वाले को पकड़ा, भाई मेरे को लोकेशन पे लेके चल। मैं ऑटो में बैठा और पहला ऑफिस में जाके बंदे को बोला भाई यहाँ पे टॉयलेट किधर है। तो बंदा बोला सर ने बोला तेरे को टॉयलेट नहीं भेजना, पहला मेरे साथ नाश्ता कर, चाय पी। अरे बोला लगा हुआ है बाद में भी कर सकते, नहीं बोला पहला वो करने को बोला। बोला बाकी की बात मुझे पता नहीं, मेरे को जोर से लगा मुझे टॉयलेट जाना है। फिर वो बंदे ने बोला ठीक है चलिए यहाँ पे जा, तो यहाँ पे जाके आ जा। फिर मैं वहाँ से सर मैं टॉयलेट करके आया। वहाँ से आने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। आने के बाद में बोला क्यों भाई तू इतना दूर से आया, तेरी बस बीच में रुकी नहीं क्या। बोला तो 100 जगह पे रुकी। बोला तो फिर क्यों नहीं गया। सर बोला क्या सर पे सर फेटा लगाया हुआ है क्या सर, मेरा हुलिया में ऐसा जाते। बोला ठीक है काम कर, तू वापिस जा, और वापिस जाके ना बस के अंदर तेरे को जितने बंदे लोग मिले ना उसमें से 4 या 5 जन के तू नाम पता और फ़ोन नंबर सिर्फ लेके मुझे उसके साथ डिस्कस करना है। बोला ओके, मेरे सगे वाले थे, मेरे जान पहचान वाले थे, मैं वहाँ पे जाऊँगा, मेरे को मिलेंगे, वो बस स्टॉप पे मिलेंगे। तो उन्होंने बोला जो लोगों से तेरा इसके पहले भी रिश्ता नहीं था, इसके बाद में उनका रिश्ता नहीं है, जो बंदे लोग तुझे जानते नहीं पहचानते हैं, इसके लिए तू तेरे किडनी के ऊपर कितना प्रेशर डाला।
तेरी किडनी फेल हो सकती थी, तेरे को अटैक आ सकता, कुछ आ सकता था। तू 4 लोगों के लिए तू खुद पे कितना टेंशन लिया, कितना प्रेशर लिया। तेरे को लगा पूरी दुनिया दिख रही है, दुनिया में दूसरा कोई काम नहीं किया। 4 लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में सोच रहा है। अगर 4 लोग क्या बोल रहे ये भी तू सोचेगा तो वो क्या सोचेंगे। तो बोला सर सीधे सीधे समझाने का ना, उसके लिए मुझे इतना परेशान करने की क्या जरूरत है। तो बोलते ना कुत्ते के दुम कितने भी डालो टेढ़ी तो टेढ़ी होते। बोला घी सीधे उंगली से नहीं निकलता है, कोई कोई बंदे हो तो उसको अक्ल सिखानी ही पड़ती है। तो मुझे उन्होंने किया, तभी सर मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं बोला, उन्होंने कुछ बोला सही बात है, मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया। अभी सर बोले भाई डिस्कस करते। बोला क्या डिस्कस करते। बोला हम लोग दूसरे दिन अभी जा। फिर हम लोग फ्रेश वगैरह दूसरे दिन सवेरे में उनके ऑफिस में गया। एक 10 साढ़े 10 11 बजे का कुछ टाइम हुआ होगा। बोला क्या तू सेठ आदमी हो गया। बोला काय का सेठ। बोला मैंने तो आपको मैंने बताया सीखा, लेकिन मेरा तो बिजनेस अभी तो कुछ हुआ नहीं। आपने बोला मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, टीवी नहीं देखना, न्यूज़पेपर नहीं देखना, पॉलिटिशियन से दूर रहना, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं ऑफिस में तो बैठे बैठे रहता हूँ, सवेरे 4 बजे उठो नहीं ये करो। आपने बोला वही कर रहा हूँ। तो बोला बाकी। बोला नहीं फिर तेरा टर्नओवर कैसा बढ़ा। बोला किधर टर्नओवर बढ़ा है। बोला पूछ बैंक को फ़ोन करके। मैंने फिर बैंक वालों को फ़ोन किया, मैंने ऑफिस में पूछा सर मैं ऐसे ऐसे जगह पे उसका सिस्टम बताया। मैंने टर्नओवर, वो बोला तेरा टर्नओवर कम से कम 10 से 20 लाख रुपये से बढ़ चुका है। बोला बढ़ चुका है मेरा टर्नओवर और मेरे को ही पता नहीं। तो बोला हाँ बोला बढ़ चुका है। बोला मेरे को भेजो। तो बंदे ने उसका एक ये होता है शॉर्ट होता है, उसने मेरे को बोला ठीक है सर मैं मेल करता हूँ। चेक किया तो सही महीने में बढ़ा था। फिर बाद में बोला लोग तो बोला तो अभी सेट हो गया। फिर से बोला तो अमीर हो गया। तो बोला डोनेशन करने लगा, इधर चंदा दे उधर। बोला मेरे को खुद को चंदे की ज़रूरत है, मैं काय को किसी को चंदा दे रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। बोला देख, बोला ऑफिस में पूछ फ़ोन करके। तो ऑफिस के मैडम के साथ पहले उनसे बात चल रही थी, तो मैंने ऑफिस के मैडम को फ़ोन किया। बोला गौरी मैडम कि मैंने इस महीने में किसको मैंने चंदा दिया, मैंने डोनेशन किया। हाँ बोला कम से कम अपने 2 से सवा 2 लाख का चंदा किया हुआ है। बोला मैंने और चंदा दिया किसको दिया। तो बोला सर स्कूल यहाँ पे ना अपने यहाँ पे ना सर्कस थी, तो गांव के जो बच्चे लोग थे गरीब बच्चे लोग, तो उनको सर्कस देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए आपने वहाँ पे 20,000 रुपये देखे 3 स्कूल को आपने सर्कस दिखाई थी। हाँ बोला 20,000 गया ना। फिर वो स्कूल में ना बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर नहीं था, आपने कंप्यूटर दिए थे। हाँ ठीक है चलो 30,000। उन्होंने एक एक लीज बोले अरे इसकी माँ का। मैं बोला क्या हो रहा है, मैंने डोनेशन किया मुझे पता भी नहीं। क्या क्या बोला सर को हमारे कैसे पता, क्या होगा। तो सर बोला सर मुझे एक्सप्लेन करो। तो टाइम पे बोला जब तू ना वो चांदोबा की किताबें पढ़ रहा था ना, तो उसमें राजा की, रानी की, परी की, जो बोलते हैं ना घोड़े की, एक तोते की, ये जो राक्षस की, ये कहानियाँ थी। और हर बंदा जब किताबें पढ़ता है ना तो हीरो का कैरेक्टर खुद को समझता है, वो हिसाब से काम करता है। अभी किताबें पढ़ पढ़ के तेरे दिमाग में ना वो हीरो का कैरेक्टर बैठ गया। जो राजा था दयालु था, उसको लोगों का दर्द देखा नहीं जा रहा था, उनको ये नहीं हो रहा था, तू लोगों को मदद करने लगा। ऑफिस में बंदे आ रहे थे उनसे तू रिस्पेक्टफुली बात करने लगा। जब तेरे पास जो विजिटर्स आते थे तो उनको तू राजा महाराजा की जैसे थे उनको उसको एटीट्यूड दिया। तूने वहाँ पे होटल में रहने का लोगों को बंदोबस्त किया, मशीन लो ना लो लेकिन तू बंदों का रहने का बंदोबस्त करता है। क्यों करता है, क्योंकि एक डायबिटीज वाला बंदा जो उसको तकलीफ ना हो, तूने लोगों के तकलीफ के बारे में सोचा, इसलिए भगवान विष्णु ने तेरे बारे में सोचा। ये भगवान विष्णु का फंड है, तूने मुझे बोला तो मुझे भगवान विष्णु की कहानी याद आई। वही कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को एक चीज़ पता चली, गुरु आपकी कीमत करे या ना करे, लेकिन आपको गुरु की कीमत ज़रूर करनी चाहिए। वो मजाक में बगैर छींक भी मारे तो सर उसमें से सोना निकलेगा, उसमें से हीरा निकलेगा। उन्हें कभी नीचे नहीं दिखाना। तो मैं वो विष्णु की स्टोरी में आपको बताना चाहूँगा। एक बार विष्णु, भगवान विष्णु और अर्जुन टहलने के लिए बाहर गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा एक भिक्षुक था, ब्राह्मण भिक्षुक था, वो फटे हुए कपड़े थे, कुछ ने भिक्षा मांग रहा था। तो अर्जुन के उसके ऊपर दया आई। अर्जुन ने भिक्षु को बोला, उसने गले का अपना कंठा निकाला, बोला भाई ये सोने का हार ले और जा तू ऐश कर। अभी भिक्षु खुश हो गया, अरे मेरे को सोने का मिला, मैं अभी बीबी के पास जाऊँगा, बीबी को मैं जेवरा बनाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं फिर घर बनाऊँगा, ये बहुत सोचते सोचते गया। अभी वहाँ पे जाते जाते ना उसमें बीच में एक डाकू मेरा लुटेरा मिला। उसने उसको मस्त 2-4 खिंचके लगा दे, 2-4 लात बुक्के मारे, सब कुछ मारे, वो पूरा लिया जेब में डाला, भाग के चला गया। ये भाग के चला गया। दूसरे दिन फिर वो भिखारी आया, फिर वो हालत जरा खराब वगैरह, भीख मांगते मांगते अर्जुन को दे आई। अरे कल तो मैंने बोला था तेरे को दिया था। तो बोला सर मैंने पहले ही बोला था, मेरा स्टार खराब है, मेरे दिन ही खराब है, मेरा लक खराब है, आपने मेरे को दिया लेकिन चोर आके लेके गया। तो बोलता है कोई दिक्कत नहीं। अंकुर क्या करता है, उसकी अंगूठी का एक हीरा निकालता है और हीरा उसके हाथ में देता, बोला ये हीरा ले, इसको बेच, इससे तेरे दुख कर। ये फिर से जाता है, अरे वाह अच्छा हीरा मिला, क्या हुआ क्या नहीं, अभी मैं जो कल का सपना था मैं पूरा करूँगा, मैं घर बनाऊँगा, मैं खुद के लिए बिजनेस चालू करूँगा, मैं खुद के लिए कपड़े लूँगा, बीबी के लिए जरूरत करूँगा, बच्चों के लिए। ये जाता है क्या नहीं, घर में जाके एक मटके के अंदर है ना वो हीरा रख देता है। गरीब इंसान, इसके पास लॉकर वगैरह नहीं है, तो मटके के अंदर रख देता है। फिर बोलता आराम से सोता, शाम होने के बाद में जब दुकानदार खुलेंगे तो उसके बाद में मैं जाके ज्वेलर के पास में दे के आऊँगा। तो थोड़ी देर बाद जब सो के उठता तो पता चलता वो मटका वहाँ पे नहीं है।
तो मटका वहाँ पे नहीं देखता, वहाँ से उसकी बीबी आती है वो मटके में से पानी लेके, अरे बोला इसके अंदर मैंने हीरा रखा था, क्या रखा था, तू क्या क्या? बोला मुझे क्या पता, मेरा घड़ा फूट गया था तो मैं घर का घड़ा लेके गई, पानी में मैंने डुबोया और भर के आई। अरे बाप रे, मैं अभी क्या करूँ? फिर वो नसीब को कोसने लगा। फिर तीसरे दिन वो भिक्षा मांगने गए थे, फिर अर्जुन और श्री कृष्ण को देखे। अभी वो बंदे ने अर्जुन ने फिर से श्री कृष्ण को बुलाया। अभी श्री कृष्ण भगवान को लगा ये अर्जुन इसको और कुछ तो निकाल के देगा। उसके पहले श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, वहाँ से एक चवन्नी ली और वो चवन्नी वो ब्राह्मण को दे दी, एक चवन्नी तू ले और तू जाके सुखी रहे। तो बोला अर्जुन देने से पहले अर्जुन को समझ आओ, अभी भगवान कृष्ण ने दिया तो अपन देना गलत बात है। ओके, तो कुछ बोले नहीं कृष्ण ने। तो ब्राह्मण थोड़ा सा नाराज हो गए, बोला अर्जुन ये तो भगवान है, ये अर्जुन उनका शिष्य है, फिर भी अर्जुन ने मेरे को गले का सोने का हार दिया, हीरा दिया, सारा दिया, ये चवन्नी दी मुझे। वो नाराज़ होते रास्ते पे चलता क्या नहीं। तो वहाँ से एक ना मछुआरा आया रहता है, सर के ऊपर टोकरी होती है और वहाँ पे ना वो ब्राह्मण देखता है कि ना उसके ना जाले के अंदर है ना एक मछली तड़पती हुई रहती है। तो उसको खराब लगता है, बोला मछली उसकी जान जाए क्या ना। मछुआरे के पास जाता है, मुझे मछली देगा क्या? तो मछुआरा बोलता है तो ब्राह्मण एक मछली लेके करोगे क्या? बोला क्या इसकी थोड़ी सी बहुत जान है तो मैं इसकी जान बचाना चाहता हूँ। बोला मेरे पास तो चवन्नी है। तो बोला ठीक है बोला अभी है तो मेरे हिसाब से भी दान हो जाएगा, चवन्नी में तो मछली नहीं आती, लेकिन चलो मैं दे देता हूँ। वो उनसे वो मछली ले लेता है, वो मछली लेके वो कमंडलू के अंदर डाल देता है और कमंडलू लेके अपने वो जाता है। बोलता है अभी जाके अभी तो मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं, कम से कम मछली की तो जान बचा पाऊँ मैं, आज तो मुझे भिक्षा नहीं मिले, मैं तो भूखे सोऊंगा। ये जब डालने जाता है तो वहाँ पे जब नदी किनारे जाता है और मछली निकालता है, जब डालने जाता है तो देखता है ना, तो जो कमंडलू के अंदर जो हीरा है ना, वो हीरा वो कमंडलू के अंदर गिरा हुआ रहता है। तो खुश होता है, देखता है अरे वाह मेरा जो हीरा था ये मछली ने, मैं बचाने गया मछली के मुँह से हीरा यानी मछली ने निकल गया होगा, मछली ने डाल दिया। वो मछली को छोड़ दिया, जोर जोर से चिल्लाता है अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अभी तभी देखता है बाजू में ना जो चोर था जिसने पहले चोरी की थी, वो चोर वहाँ पे झाड़ी में छुपा हुआ बैठा रहता है। तो उसको लगता है इसने मुझे देख लिया और मुझे पहचान लिया, अभी पूरे लोगों को बुलाएगा और मुझे मारेगा। तो वहाँ से चिल्लाता है उसको, ए रुक 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 रुक, चिल्ला मत, ये तेरा वाला सोना ले, मैंने जो चोरी किया वो भी सोना ले, लेकिन किसको बुला मत, कुछ भी मत कर, मैं यहाँ से भागता हूँ। चोर उसको सारा चीज़ देता है, वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है। ये दोनों भी चीज़ लेता है। तो अर्जुन बोलता है मैंने उसको सोना दिया, मैंने उसको हीरा दिया, फिर भी उसके काम नहीं आया, लेकिन आपने जब चवन्नी दिया तो आपने पूरा मेरा दिया भी उसको मिला और आपका भी मिला, दूसरे का भी मिला, कैसा हुआ? तभी श्री कृष्ण उससे भगवान उससे बोलते, विष्णु भगवान उससे बोलते कि जब पहले बार उसने लिया तो बोला मेरे बीबी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, वो खुद के लिए कर रहा था। दूसरे बार भी उसने खुद के बारे में सोचा, लेकिन जब दूसरे बार मैंने उसको चवन्नी दी तब उसने दूसरे के जीवन के बारे में सोचा, उसने दूसरों के बारे में सोचा, और जो दूसरे के बारे में सोचता उसके बारे में मैं सोचता। तभी ये जब मेरी याद आती है मैंने बोला कोच ने, जब मैं लोगों के बारे में सोचने लगा, जब मैं आपको अब मुसीबत से बचाने के बारे में सोचने लगा, मैं विष्णु के बारे में काम करने लगा, अभी लक्ष्मी मेरे यहाँ पे आएगी तो 100% आएगी। अभी मैं वीडियो करता, मुझे वीडियो से पैसे नहीं मिल रहे, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, अभी मुझे पैसा मिलेगा तो 100% मिलेगा, क्योंकि मैं विष्णु के मॉडल में हूं। लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम लोग बोलते हैं विष्णु के मॉडल में आ जाओ, लक्ष्मी अपने आप आ जी। आप लक्ष्मी के मॉडल में जाते हो तो सर वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। आप लक्ष्मी के पास देखते हो, विष्णु बोलता है मेरे बीबी के पास देख रहे हो, अभी विष्णु आपको लट मारता, आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन जब अब विष्णु की पूजा करोगे यानी विष्णु के रोल में रहोगे और उसका काम करोगे, लोगों को मदद करोगे, तो सर लक्ष्मी आपके पास आएगी, आपके पास बैठेगी, खड़ी नहीं होगी। अगर आपको हमारा वीडियो सही लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, आपके दोस्तों को भी बताना, क्योंकि ये वीडियो हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना रहे, किसी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना रहे। धन्यवाद।